से मैं आप लोग देखो एक अच्छा सा टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जो कि सब्जेक्ट हमारा संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। और इसी के साथ ही हमारा क्या है, 100% पेपर में छपने वाली ये प्रश्न है, जो कि आपको क्या करेगा, पेपर में आना ही आना है। यानी सारांश, इस सारांश से मिलेगा नैतिक मूल्यांकन। यानी नैतिक मूल्यांकन आपको सारांश मिले, कोई एक ही लिखना है उसमें से, जो कि मैं आज 2 बताऊंगा। कितना? 2 बताऊंगा इस वीडियो में, 2 मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना? जो दो अभी बता रहा हूं और 2 अगले वीडियो में बताऊंगा। ये बाबू 4 जो होगा ना, आप लोगों को पेपर में देखने को ही मिलेगा तो मिलेगा। अगर ये 4 याद कर लेते हो, आपको उसका फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो आइए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो पहले तो हम ऊपर हेडिंग डालेंगे नैतिक मूल्यांकन। क्या डालेंगे? नैतिक मूल्यांकन डालेंगे। पहला हेडिंग हम डालेंगे नीति का स्वरूप। क्या हेडिंग डालेंगे? नीति का स्वरूप। तो नीति के स्वरूप में हम क्या लिखेंगे? यह पाठ मनुष्य के जीवन में नैतिक मूल्यों को महत्व को बताता है। यानी जो नैतिक मूल्य हैं, यानी मनुष्य के जीवन में नैतिक मूल्यों को महत्व को बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? नीति कहते हैं। मनुष्य सच्चा आभूषण उसका चरित्र और सद्गुण है। बताओ भावो, अच्छी बताओ भाई, कि अगर मनुष्य का जो है चरित्र अच्छा नहीं होगा, यानी सद्गुण अच्छा नहीं होगा, तो इंसान कहलाएगा नहीं ना। तो हम ये जरूर लिखेंगे कि मनुष्य सच्चा आभूषण उसका क्या है? सद्गुणों और चरित्र है। क्या है? चरित्र और सद्गुणों है। इतना लिखेंगे। और हम अगला हेडिंग डालेंगे नैतिकता की आवश्यकता। क्या डालेंगे? नैतिकता की आवश्यकता। इसमें हम क्या लिखेंगे? तो नैतिक मूल्य ही व्यक्ति को सच्चा श्रेष्ठ और समाज के लिए उपयोगी बनाते हैं। विद्यार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वे सदाचार, अनुशासन और परिश्रम का पालन करें। ये तो होना ही चाहिए बच्चों अंदर, तभी आप नैतिकता का क्या करेंगे, अब कहलाएंगे। यानी धर्म की परिभाषा। अब अगला हेडिंग डालेंगे धर्म की परिभाषा। जिस वर्ग, क्या लिखा है? वर्ग। जिस वर्ग से मानव का इस लोभ में कल्याण होता है, परलोक में उसे उच्च स्थान पर प्राप्त होता है, वह धर्म है। क्या है? धर्म है। सत्य, देखो ये जो चीज लिखा हूं मैं ब्लैक पेन से लिखना है, क्योंकि इसी में आपका नंबर छिपा हुआ है। ठीक है ना? सत्य बोलना, बड़ों को आदर करना और दूसरों को सहायता करना भी नैतिकता का क्या है? ज्ञान है। ठीक है ना? तो ये रहा आपका सारांश नैतिक मूल्यांकन का। ठीक है ना? फिर हम क्या करेंगे, अगला हम सारांश देखते हैं। अगला सारांश क्या दिया है उसको हम देखेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग ऐसे ही मेरे संस्कृत के भी चैप्टर को पढ़ने के लिए, यानी संस्कृत में नंबर कैसे अच्छा लाए उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बढ़िया मेरे चैनल को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो ये है लोकमान्य तिलक जी का, लोकमान्य तिलक। ठीक है ना? बहुत अच्छा से सजाते हुए हम क्या करेंगे, लिखेंगे, तभी नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर तो क्या बताऊं, जैसे नॉर्मल बच्चों को मिलता है वैसे तुम्हारा भी मिलेगा। ठीक है ना? आगे हम क्या करेंगे इसको भी हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालेंगे? जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालेंगे? जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? यानी लोकमान्य तिलक भारत के एक महान पुरुष थे। क्या थे? भारत के एक महान पुरुष थे। इनके पिता का नाम गंगाधर राव था। क्या था? गंगाधर राव था। तिलक का जन्म, ये देखो ये ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्या करेंगे हम? ब्लैक पेन से लिखेंगे। 1913 विक्रम संवत कृष्ण पक्ष छठ सोमवार को महाराष्ट्र के चिरबल नामक, जो ये लिखा है ना चिरबल, ये गांव का नाम है। ठीक है ना? इसको भी हम क्या करेंगे, हम
ब्लैक से लिखेगा। मैं नहीं लिखा हूँ, लेकिन तुम लोग क्या करना, ब्लैक से निकला। जब ब्लैक से लिखोगे तो ब्लैक से लिखते ही जब एग्जामिनर चेक करेगा ना, तो इसी पर उसका ध्यान रहेगा और नंबर आपको दे देगा। नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता बचपन से ही संस्कृत और गणित की अच्छी शिक्षा दी थी। किसको दी थी? लोकमान्य तिलक जी को दी थी। जब वे 10 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत होगा, साथ ही साथ इनका पिता का भी देहांत हो गया। जब ये 15-16 वर्ष के हुए तो अपना परीक्षा उत्तीर्ण की, उसी के साथ इनके पिता का भी देहांत हो गया। तो चाहे तो इसको आगे आप लोग जोड़ सकते हो, ठीक है ना। राष्ट्र सेवा, राष्ट्र में इनका क्या सेवा रहा, क्या योगदान रहा, ठीक है ना। तो राष्ट्र सेवा में इनका तो बहुत ही योगदान था। तिलक के हृदय में बचपन से ही स्वतंत्रता की उमंग थी। इन्होंने वकालत करते समय वकालत छोड़ देश सेवा में लगा। बताओ, इतना ये देश के प्रति इतना लगनशील व्यक्ति थे कि अपना वकालत छोड़ करके देश सेवा में लग गए। अब बताओ, आज के आदमी ऐसे हैं? नहीं है ना। स्वर्गारोहण यानी इसका स्वर्ग हो गया, कब हुआ? लोकमान्य तिलक देश की जनता को योग का पाठ पढ़ाकर या योग का पाठ कराकर आज़ादी का अधिकार ज्ञान कराकर 64 वर्ष की आयु में सन 1977 ईस्वी को स्वर्गवास हो गए। यानी ये 1977 ईस्वी को क्या हो गए? मृत्यु इनकी हो गई। तो ऐसे ही संस्कृत के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस उसका यानी PDF तैयार हो चुका है। तो PDF को खरीदने के लिए आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस नंबर पे मैसेज करो। अगर इसका PDF भी चाहिए जो मैं पढ़ाया हूँ तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करो। अगर व्हाट्सअप करोगे, हाय भेजोगे तो, और उसमें बोलना है आपको क्या चाहिए, ठीक है ना। आपको जो चाहिए, अगर इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए मॉडल पेड से संस्कृत का, वो भी तैयार कर चुका हूँ, वो भी आप लोग को उपलब्ध करा देंगे, ठीक है ना। इसके साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग याद करके कल सुनाएंगे, ठीक है ना।